नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आपको पता ही है कि एमपीएस पार्ट फर्स्ट सीरीज जो चल रही है, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं। आज का है आपका 11th नंबर का लेक्चर है, ठीक है। तो इसको करने वाले हैं। क्लासेस लगभग कम से कम 20 दिन हो गई होंगी। आज से फिर से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन प्रयास हम वादा नहीं करेंगे, बीच बीच में आते रहेंगे क्लासेस, ठीक है। अब जो क्वेश्चन करेंगे आपको पॉज करके पहले खुद ट्राई करना, नहीं आया तो सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे साथ साथ करते चलना ताकि आपको दोबारा से, और इसकी पीडीएफ उसे मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ के पीछे मत भगो, ठीक है। वैसे पीडीएफ देंगे ही नहीं, डायरेक्ट आपको इस पे करना है, ठीक है। अगर जिनको लगे ना कि पीडीएफ की आवश्यकता है वो कमेंट कर देंगे, अन्यथा पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, डायरेक्ट आपको लेक्चर से करना, आपका टाइम से वो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पीवाई को जब तक घिसाई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और बकैती करने का तो कुछ भी हो, वो बकैती करते रहो, बकैती से भी कर रहे हैं, ठीक है। नौटंकी वाला सब है, आराम से खुद से मेहनत करोगे तब होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, फटाफट करते हैं। मैक्सिमम रखेंगे कि 20 से 25 मिनट, 25 से 30 मिनट में आपका हो जाए आपका ये लेक्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता अपनी दुकान में पेंसिल, ठीक है, पेंसिलों की बिक्री पर निम्नलिखित छूट की योजना प्रदान करता है। कह रहा है कि 20 खरीदने पर 5 निःशुल्क देता है, यानी 5 फ्री देता है। तो कितना परसेंट की छूट उसने दिया? परसेंटेज पूछा है, वस्तुओं में दिया, परसेंटेज पूछा है। 5 फ्री दे रहा है, 5 का प्रॉफिट फ्री दे रहा है ना, 5 फ्री दे रहा है, कितने दे करके? 20 का तो दाम ले रहा है, 5 एक्स्ट्रा दे रहा है, दे कितना रहा है टोटल? भाई ये जो छूट की योजना दे रहा है, जो डिस्काउंट दे रहा है, वो किसके किसके पास देगी? हो जाएगा तो वही। अगर यार देखो देखो, ये जो चीजें दिख रही हैं तुम्हें लिख रही होगा, ये आपका 6 फरवरी 2025 से थर्ड का है पेपर, ठीक है। कहने की बात नहीं, आपके सामने लिख रखा है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ऑफिशियल पेपर है। तो 5 की छूट दे रहा है, कितने दे करके? जितने वस्तुएं दे करके छूट प्राप्त होता उसी पे निकालते। तो 5 का फ्री है, 20 का दाम ले रहा, 5 फ्री दे रहा, देना कितना पड़ रहा? 25। तो 5 करने 5, 5 पचम 25। तो 1/5 का फ्रैक्शन क्या होता है? सीधा होता है आपका 20%। क्या होता है? 20%। ये आपको होगा फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक घन, ठीक है, एक घन की भुजा, एक घन की भुजा, ठीक है, एक घन यहाँ पर पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। एक घन की भुजा, एक घन है, आकृति पहचाननी घन है ना। एक आराम से क्या बनाएंगे हम? एक यहाँ पर आराम से ऐसे घन बना लेंगे, ठीक है। क्या बना लेंगे? ऐसे हम आराम से एक घन बना लेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये आपका घन होता है जिसकी सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहाँ पर होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होता है आपका? ये होता है आपका ए क्यूब। फिर आपका क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ए होता है 6a², क्योंकि एक भुजा वर्गाकार होती है और एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है इसलिए वर्ग होता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, 6 सरफेस होते हैं इसलिए 6a² होता है। फिर इसमें डायगोनल आता है, विकर्ण बोलते हैं जिसको, ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूब। इसका फार्मूला होता है, देखो मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ a√3, ठीक है। ये हमने तीनों फार्मूले आपके सामने लिख दिए हैं। इतना ही होता है क्यूब में, जब भी घन आता है ना, इसमें इतना ही पूछता है। अब किसी में वॉल्यूम पूछेगा, किसी में आपका टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, अब किसी में डायगोनल पूछेगा। पूछा हमसे क्या है? हमसे पूछा है आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। हम निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 6, क्या लिखेंगे? 6। ए के नाम का भुजा कितनी है? 19 है। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 19 का स्क्वायर होता है 361। 6 से गुणा कराएंगे, ठीक है। 6 से कराओगे 6 करने 6, और 36 छक्का होता है 216। उत्तर कितना हो जाएगा? 2166 हमारा हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या होगा? फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, करा कि एक लैपटॉप का विक्रय मूल्य, सॉरी, एक लैपटॉप का क्रय मूल्य, यानी मूल्य का मतलब क्रय मूल्य होता है, सीपी दिया है। करा कि हानि कितने देता है? 44%। तो कितने में बेचा? सीधा सवाल है, सीपी निकालना, एसपी निकालना है। सीपी दिया है, कितना दिया है आपका? ये दिया है 78,200। 44% का डिस्काउंट दिया तो मतलब कि हानि हुई, यानी डिस्काउंट मतलब हानि होता है, डिस्काउंट दिया नहीं, हानि हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल जानते हो। 100 में से 44 घटाओ कितना आएगा? 56 आएगा। 56/100। 2 0 काट दो आराम से। 6 से गुणा कराओ, 6 से कराओगे 6 दूनी 12, 8 छंग 48, 48 49, 7 7 छंग 42, 42 4 46। ये आपका होगा। 5 से कराओगे 5 दूनी 10 आएगा, और 5 40, 40 1 41, 7 5 35, 35 4 39। जोड़ोगे
यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 8, यहाँ 7 आएगा, 9 4 13 आएगा, यहाँ 4 आएगा 43, ठीक है 43,792 ऑप्शन हो गया, फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 36 और 9 के बीच मध्यानुपाती का फार्मूला। देखो तीन चीजें होती है, एक मध्यानुपाती होता है, तृतीय अनुपाती होता है और चतुर्थ अनुपाती होता है। फार्मूला आपको मैं सारा रिकॉल करवा देता हूँ। जब भी मध्यानुपाती पूछता है तो मध्यानुपाती फार्मूला सीधा होता है अंडरवुड ए बी, ये मध्यानुपाती। अगर बात करें यहाँ पर तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती फार्मूला सीधा होता है बी स्क्वायर अपान ए। अगर वहीं पर बात करें चतुर्थ अनुपाती का फार्मूला सीधा होता है बी सी बटे ए। ये आपके तीनों फार्मूले हमने लिख रखे हैं, कितने लिख रखे हैं हमने, ठीक है तीनों फार्मूले लिख रखे हैं। हमको निकालना क्या है, मध्यानुपाती। ए का मान 36 है, यहाँ लिखेंगे 36, बी है 9, वर्गमूल निकल जाएगा 6 गुणा 3, तो 36 18 हमारा हो गया मध्यानुपाती ये। आगे बढ़ते हैं, ये तो यार करवा रखी है सीधा। इसका प्रवीण के पास कितना है, 1612 रुपया है। ऋषि 2 लड़के हैं, इसके इनमें बांटा जाता है, 8% रेट है, तो ऋषि मान लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं शान। क्या मान लेते हैं, ऋषि। ये मान ली कि ऋषि को कितना मिला, x रुपया, शान को मिला y रुपया, ठीक है। 8% का फ्रैक्शन क्या लिखेंगे हम, सीधा लिखेंगे यहाँ पर 27/25। हम कह रहे हैं क्योंकि ये जो 1612 रुपया है इन्हीं दोनों बढ़ रहा है, तो दूसरे ने बांटना है, ठीक है। 1 साल का अंतर हमेशा आता है इसमें, इतना देखना, ध्यान से देखना। इन दोनों जोड़ो कितना आएगा, इन दोनों जोड़ो कितना आएगा 52, ठीक है। अब यही तुम लोग 52, हम कह रहे हैं कि टोटल 52 है, वो कह रहे नहीं 112 है, तो ये कितने हो जाएगा, 5 3 15, मतलब 3 दूनी 6, तो आपको कितना जाएगा 156। घटाओगे यहाँ पर तो यहाँ कितना आएगा 5, 2 उतरेगा, 1 पे जाएगा 31 आएगा, यानी 1 के हिस्से में 31 आएगा। पूछा किसका है, प्रवीण ने शान को कितना रुपया दिया, तो शान कौन वाला है, सेकंड वाला है, 25 में गुणा कराना है, तो 25 सेकंड ने 25, 25 दिया 75, 75 2 77, कितना आएगा, शान को मिला है 750 रुपये। अगर इसका पूछा तो 27 से गुणा कराते, 27 सेकंड में 27 लिखते, 27 के साथ हासिल 2 होता, 27 कितना होता है 81, 81 में 2 हासिल जोड़ते थे होता 83, तो होता था 837। आपका आंसर बी हो जाता, तो बी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पूछा, जो पूछे उत्तर दे देना। आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा है कि 3 जने हैं, कितने जने हैं, 3 जने। समूह ए में 49 सदस्य हैं। समूह आपका बी है, इसमें आपका 35 सदस्य हैं। समूह सी में 31 सदस्य हैं। क्रमशः ए बी सी प्रत्येक सदस्यों का औसतन क्रमशः ए खर्चा करता है 106 रुपये औसतन, बी खर्चा करता है 141, सी करता है 266। संख्या औसत टोटल पता ही है, ठीक है। इसका कराएंगे इससे, तो यहाँ लिखेंगे सीधा 106 गुणा 49, 9 छक 54, यहाँ आएगा 9, ठीक है। 4 छंग 24, 4 कितने 4, जोड़ोगे सीधा आएगा 4 5 4 9, 9 2 11, ठीक है। 9 2 11, ये उतना हो गया, ठीक है। 35 का कराओगे यहाँ पर 141 से 35 से करोगे यहाँ पर, ठीक है। 35 सेकंड में 35 के 5 हासिल 3 होगा, 35 चौका 170, 140, जीरो आएगा 14 होगा, 35 के 35 14 14 जोड़ोगे 35 में तो कितना 45 39 10 49, कितना आएगा इतना आएगा। और इसका कराओगे 226 गुणा 31 का कराओगे तो यहाँ आएगा 6 2 2, 3 से कराओगे 6 3 18 होगा, 22 3 66, 66 1 67, इनको जोड़ोगे 6 आएगा, 0 आएगा, 7 2 0 आएगा, 7 आएगा, कितना आएगा, ये आपका आया 7,600। सबको जोड़ देते हैं फटाफट उठा के यहाँ पर, ठीक है। तो यही जोड़ लेते हैं, तो 4905 7,006 जोड़ोगे कितना आएगा यहाँ पर आपका, ये 5 4 9 9 6 15 5 हासिल है कि यहाँ आएगा 0, यहाँ पर 9 1 10 1 11, ये आपका आएगा 9 9 9 7 16 16 1 17, इतना आया है, 17,105। अब इनको जोड़ोगे कितना आएगा, 9 5 14 15 5 हासिल 1 3 3 6 7 10 1 11, तो अब यानी कुल कितने सदस्य हो गए, 115 है, 115 को बांटना है, 115 में बांटना है 17,105 को, भाग कर देते हैं उठा के, ठीक है। यही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, हाँ यही लिखते हैं 17,105, एक पे जाएगा, एक पे लेंगे 115 आएगा, यहाँ पर 11 में 5 गया 6 आएगा, यहाँ पर जाएगा 6 6 में से गया 7 आएगा, एक से कैंसिल आउट, क्या उतरेगा 0। अब लगभग कितना जाएगा, छोड़ोगे 11 11 6 का 66, 6 बार जाएगा नहीं, 56 30, 6 बार चला जाएगा, 56 30 आएगा, 11 तक 66 66 3, 66 में 3 जोड़ोगे आएगा 69, चला जाएगा, यहाँ उतरेगा 0, यहाँ उतरेगा 16 16 में से गया यहाँ 7 आएगा, कैंसिल कट जाएगा, 70 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। ऑप्शन में ही नहीं है यार, ये तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई भाई।
1 मिनट, गलत हुआ है, थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर ये 9 उतरेगा ना, अरे कहाँ पर, सही तो है। 5 4 9 9 6 15, 5 हासिल एक होगा, 9 यहाँ 0 होगा, 9 1 10 1 11 हासिल एक हो गया, 7 ठीक तो यार, फिर गलत क्या होगा, आपका 11 के 5 6 आएगा, पर उतरेगा 6। गलत हो गया भाई, गलत हो गया है क्या, 6 आएगा, यहाँ गड़बड़ हुआ देखो। 6 में से एक जगह यहाँ 5 आएगा, ठीक है, यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है, यहाँ आपका 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, अब देखो अब कितना बार जाएगा, अब जाएगा 4 बार, तो ये आपका आएगा 4 5 20, 11 चौक 44, 44 2 46, तो यहाँ घटाओगे, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0, यहाँ 0, यहाँ उतरेगा 5, एक छोड़ोगे, एक छोड़ोगे, 11 9 99, 9 बार जाएगा, तो 11 9 पचे 45, 11 9 99, 99 में जोड़ोगे कितना आएगा, आ गया, 9 लाख समथिंग कितना बढ़ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। करा कि 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत जाती हैं, तो इनकी स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, तो यहाँ हो जाएगा 60 और 50 कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी यहाँ पर 110 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की लंबाई 1 की दी हुई है और कितने सेकंड पार करता है, 44 सेकंड में, तो स्पीड इंटू टाइम, यहाँ डिस्टेंस निकालो, पहले डिस्टेंस निकालो सीधा, 110 गुणा 44 गुणा 5/18, 2 काटोगे यहाँ आएगा 22, 2 काटोगे यहाँ 9 आएगा, यहाँ लिखोगे 110, 22 पंचे 110/9, इनका स्क्वायर करोगे 121, डबल 0 आएगा, 9 से भाग करना है, 9 से भाग करोगे 13 9 ये 117, 4 बचेगा, 40 होगा, 9 चौक 36, फिर 40 होगा, 9 चौक 36, फिर 40, इतना इतना आता जाएगा। अब इसी में से घटाना है हमको कितना, ये घटा देंगे तो जो दूसरे वाली गाड़ी की एक की दी हुई है, ये टोटल दोनों में, इसमें दोनों की जुड़ी होती है, एक की घटा देंगे तो अगले वाली की निकल जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे 430.00, यहाँ घटाओगे 0 4, अब इसमें एक के ऑप्शन में ही है, तो हमको जाना है, तो हम इसे करके हम पूरा नहीं चेक करने के लिए कर लेते हैं, घटाओ, यहाँ 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ 9 4, तो यहाँ कितना आ गया 914.44, ये ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स एक काम को 15 दिन में, वाई एक काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। अब कह रहा कि यक्स वाई एकांतर दिनों में काम करते हैं, यक्स शुरू करता है, एकांतर का मतलब जानते हो, पहले यक्स आता है, फिर काम करके चला जाता है, फिर वाई आता है, फिर काम करते हैं, फिर अगले दिन एक्स आता है, मतलब एक दिन में एक लोग काम करते हैं, ठीक है, दोनों ने मिला के लिए कितना हो जाएगा 60, तो ये करेगा रोज 4 काम, ये करेगा 3 काम, पहले यक्स आया 4 काम किया खत्म चला गया, अगले दिन आया वाई 3 काम किया खत्म हो गया, काम कुल कितने हो गए 7 काम हो गए, दिन कितने लगे 7 काम करना, 7 7 8 56, 56 काम हो गया, 8 दूनी 16, 16 दिनों में हो गया, अब बचा है 4 काम बचा हुआ है ना, 60 काम था, 56 हो गया, 4 बचा, अब 4 कौन आएगा, अगले दिन फिर आएगा, एक से करके चला जाएगा, एक दिन लगेगा, तो 16 1 17, तो कुल काम कितने हो गए 17 दिन में काम खत्म हो गया, ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9वां कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको मतलब कि 1657 और 2037 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष 6 और 5 बचता है। जब बड़ी संख्या पूछे और शेष दिया हो ना, तो संख्या में घटा के फिर करते हैं, यहाँ 6 घटा देंगे, यहाँ 5 घटा देंगे, यहाँ 6 घटाओगे, यहाँ 6 घटाओगे तो यहाँ आएगा 1651, यहाँ 5 घटाओगे तो यहाँ आएगा 2032, इनका अंतर निकालो, अंतर निकालेंगे तो 2 में से एक जाएगा, एक आएगा, यहाँ बनेगा कितना 13, 13 में 5 जाएगा, यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ 20, यहाँ बचा कितना आपका 19, 19 में से मतलब 9 9 6 गया, यहाँ 3 एक से करेगा 19 होगा, कितना बचा 381 बचा हुआ है। अब 381 है ना, तो बड़ी से बड़ी संख्या, ये बड़ी से बड़ी संख्या है, अब इसमें है ऑप्शन में नहीं, तो ये संख्या इनमें से किसी एक का मल्टीपल होगी, जो इसका मल्टीपल होगी वो इसका एचसीएफ, बड़ी संख्या मतलब क्या होता है एचसीएफ होता है, समझ गए बात को। तो दो, क्योंकि देखो 2 ये तो कट जाएगा सीधा, क्योंकि 2 के गैंग में एक आएगा नहीं, 7 से आएगा ना, 7 तरीके केस एक आएगा, 11 11 3 33, और 33 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 35, 3 से क्या आ रहा है, ये कट गया, इसको 3 से कर रहा है, 7 तरीके 21, 12 3 36, 36 2 38, मामला फिट हो गया इसी पे, इसी का मल्टीपल मतलब ऑप्शन हो गया थर्ड इज द राइट आंसर, कुछ चेक ही नहीं करना, 13 3 39 हो गया यार, इससे ज्यादा हो रहा है। आज का 10वां क्वेश्चन करते हैं, कह रहा कि एक कक्षा में 27 छात्रों का 27 छात्र जिनका औसत वजन कितना है 53 है, शिक्षक यानी 27 प्लस टीचर के आने से औसत 700 ग्राम बढ़ जाता है, 700 ग्राम को 700 ग्राम है ना, इसको हम किलोग्राम बदलेंगे, 1000 से भाग कर देते हैं, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 1 दशमलव लग जाएगा, 0.7 kg, कितना औसत बढ़ा 0.7 बढ़ गया, तो यानी कितना हो गया 53.7 kg हो गया, यहाँ 53 kg था, बढ़ा कितना 0.7 kg, तो इसका गुणा कराएंगे 27 से, 7 यहाँ कराएंगे सीधा, 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, जोड़ दो इसको, तो यहाँ पर आएगा 9 7 16 6 हासिल 1,
8 3 11 1 12 की 2 हासिल 1 5 1 6 1 7 तो कितना है टीचर, कितने कितने किलो का है? इनमें कराओगे तो इनमें जोड़ना पड़ेगा, इनमें कराओगे इनमें जोड़ना पड़ेगा। 72 किलो 72.6 किलो का है, तो ऑप्शन हो गया फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चले तो चलो फिलहाल आज करते हैं, आज इस क्लास में 10 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी आराम से इस 10 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करनी है, इसका 10 क्वेश्चन अगले शॉर्ट में होगा, वीडियो बहुत छोटा छोटा रहेगा, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। 10 क्वेश्चन के साथ।